जी नहीं, मैंने वो रिंग नहीं उठाई। तुम्हें क्या मैं शक्ल से चोर नजर आती हूँ? क्योंकि इसी चीज की कमी थी। ऐसे क्यों कह रही है? चोरी का इल्जाम लगाना था, आज वो भी लगा दिया मुझ पर। अबे क्या कर रही हैं आप? वापस करें ज़ारा का बैग। ये बेटा कर लेने दो ना चेक। देखा? आई स्वेयर मैंने ये नहीं किया सर। आई नो देखो कि वो इस तरह हाथ जोड़े, वो भी किसी लड़की के सामने। माँ बस जाती हुई है उसके साथ, साजिश ही तो हुई है। और ये कह रहा है कि उसके खिलाफ साजिश हुई है। आई एम सॉरी पप्पू, लेकिन ये मामला मैं सॉर्ट आउट करवा कर ही रहूंगा। मेरा बिल्कुल भी मकसद नहीं था आपको हर्ट करने का। बेटा कर लेने दो ना चेक। अबे क्या कर रही हैं आप? वापस करें ज़ारा का बैग। ये कीमती अंगूठी थी। पप्पू फॉर गॉड सेक ऐसा मत कर। दरअसल उनकी डायमंड की रिंग निकली है मेरे बैग से। तुम्हारे बैग में से? कैसे? अल्लाह जानता है कैसे। मना किया था ना मैंने, नहीं कर सकती दादों के सामने बात। ऐसे जूम करके देखोगे तो पिक्सेल्स फट जाएंगे। तुम्हें क्या तकलीफ है? पता ना ऐसे कैसे आ गया है। नहीं, मैं तो ज़ारा की तरफ आई हूँ उसका हाल पूछने। तस्वीर तो बनती थी, बल्कि ब्रो ये एंगल खूबसूरत। तुम नीलोफर मैम से कहो कि पब्लिशर्स आ गए, उनसे मिल लें। ऐसा आपके साथ बाहर गई हैं, आप उन्हें कॉल कर लें। कर लूंगा मैं कॉल। हेलो हेलो, सिग्नल प्रॉब्लम है। मैं बाहर सुन के आता। है। फोन करके आता ना, ऐसे कैसे आ गया है? पब्लिशर आ गया है वहां पे। नहीं, मैं तो ज़ारा की तरफ आई हूँ उसका हाल पूछने। ओके मैम। ज़ारा की इयादत, ये तो घर पहुंच गई। आप समझो। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स। तो आज हम रिव्यू करेंगे आपके और हमारे फेवरेट ड्रामा सीरियल नीली कोठी के एपिसोड 12 और उसके आने वाले एपिसोड 13 पे। सबसे पहले तो शुक्रिया आप सबका जो हमारे चैनल को सपोर्ट करते हैं और पाकिस्तानी ड्रामाज के रिव्यूज देखते हैं। तो नीली कोठी एक ऐसा ड्रामा है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग इंट्रिग्यूनिंग ड्रामा है, जो माई स्टोरी, लव, फैमिली सीक्रेट्स और प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट पे बेस्ड है। और व्यूवर्स, इस ड्रामे में अनमोल बलोच ज़ारा के रोल में है, जो एक यंग वुमेन जो अपनी नानी से इनहेरिट की हुई ओल्ड मेंशन नीली कोठी में आती है, जहां पास्ट के राज ब्योरेड हैं। तलहा चाहोर जैद के रोल में हैं, जो अडॉप्टेड हैं और इस वजह से फैमिली में एक्सेप्टेंस इशू है। और फिर लव ट्रिंगल है, प्रॉपर्टी की लड़ाई है और बहुत सारे इमोशनल
ट्विस्ट। तो चलिए अब सीधे बात करते हैं एपिसोड 12 की तरफ। एपिसोड 12 में ड्रामा अपने पीक पे पहुंच गया था। स्टार्टिंग से ही टेंशन हाई थी। ज़ारा को वो माइस्टीरियस कॉल आती है जिसमें कोई उसके पास्ट के बारे में पूछता है और वो हिंट देता है कि उसका बड़ा सीक्रेट एक्सपोज होने वाला है। ये सीक्रेट शायद उसके फैमिली बैकग्राउंड से आया था, जैसे उसकी नानी के डिवोर्स और हकमैर की प्रॉपर्टी का मामला। ज़ारा बहुत ही परेशान हो जाती है और जैद से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन जैद खुद को अपने अडॉप्शन के इशू में फंसा हुआ होता है। उसके पुप्पो ने पहले एपिसोड्स में उसका अडॉप्शन रिवील कर दिया था, जिससे उसकी एंगेजमेंट भी टूट गई थी और अब वो फैमिली के प्रेशर में है। एक की सीन थी जहां जैद और ज़ारा की कन्फर्टेशन होती है नीली कोठी के अंदर। जैद ज़ारा से कहता है कि तुम्हारी जिंदगी में इतने राज हैं, मैं कैसे ट्रस्ट करूं? और ज़ारा रोती हुई जवाब देती है कि ये सब पास्ट है लेकिन हमारा फ्यूचर साथ में है। ये सीन बहुत ही इमोशनल थी और अनमोल बलोच की एक्टिंग आउट स्टैंडिंग थी। उनकी आंखों में वो दर्द क्लियरली विजिबल था। फिर ट्विस्ट आता है जब ज़ारा, जो शायद लव ट्रिंगल के थर्ड कैरेक्टर है, हॉस्पिटल में होती है। वो एक्सीडेंट के बाद कोमा से बाहर आती है, लेकिन उसकी आंखों में जैद के लिए लव के साथ फियर और डाउट भी होता है। ज़ारा को लगता है कि जैद ने उसके साथ धोखा किया है और वो उससे दूर रहना चाहती है। ये पार्ट बहुत ही इंटेंस था और व्यूअर्स को एज पे रख दिया है। एपिसोड में फैमिली डायनामिक्स भी हाईलाइट हुए। अकबर अली शाह, जो जैद के अडॉप्टिव फादर हैं, उनके वाइफ जहरा से एग्रीमेंट होता है कि प्रॉपर्टी के बारे में। जहरा कहती है कि ये कोठी हमारी है, लेकिन राज बाहर आए तो सब बर्बाद हो जाएगा। उस्मान पीरजादा और अतिका ओदो जैसे सीनियर एक्टर्स ने अपने रोल्स में जान डाल दी है। ओवरऑल एपिसोड 11 में पासिंग बहुत अच्छी थी। एक्शन, ड्रामा और इमोशंस का परफेक्ट बैलेंस था। क्लिफहैंगर पे एंड हुआ जहां ज़ारा को वो और कॉल आती है और कॉलर कहता है कि तुम्हारा सीक्रेट अब दुनिया के सामने आ जाएगा। ये देख के व्यूअर्स एक्साइटेड हो गए, लेकिन अगला एपिसोड क्या लाएगा। और व्यूअर्स अब बात करते हैं एपिसोड 13 के प्रेडिक्शन की। जैसे टीजर में दिखाया गया है, एपिसोड 13 में सीक्रेट्स और रिवील होने वाले हैं। मेरा ख्याल है कि ज़ारा के पास्ट फुली एक्सपोज हो जाएगा। शायद ये सीक्रेट उसकी रियल आइडेंटिटी से रिलेटेड है, जैसे वो अडॉप्टेड है या उसकी नानी की डिवोर्स में कोई बड़ा ट्विस्ट है जो प्रॉपर्टी को अफेक्ट करेगा। जैद ज़ारा को सपोर्ट करेगा, लेकिन लव ट्रिंगल इंटेंसिटी हो जाएगी जब ज़ारा वापस आएगी और जैद को ब्लैकमेल करेगी या उससे रिवेंज ले लेगी। फैमिली में लड़ाई बढ़ेगी और शायद नीली कोठी के अंदर कोई ओल्ड डायरी या डॉक्यूमेंट मिलेगा जो सबके राज खोलेगा। और प्रेडिक्शन ये है कि एपिसोड 13 में एक बड़ा कन्फर्टेशन होने वाला है ज़ारा और जैद के बीच, कि वो माई स्टेरी कॉलर मिल जाएगा जो शायद फैमिली का कोई मेंबर ही निकलेगा, जैसे जैद का रियल ब्रदर या कोई राइवल। इमोशनल सीन्स बहुत होने वाले हैं, स्पेशली अडॉप्शन के थीम पे, जो ड्रामा में सोसाइटल स्टिग्मा को हाईलाइट करता है। परफॉर्मेंसेस से उम्मीद है कि अनमोल और तलहा फिर से दिल जीत लेंगे और शायद एंड पे एक पॉजिटिव ट्विस्ट भी आए जहां जैद ज़ारा को प्रपोज करे, लेकिन फिर कोई नया क्लिफहैंगर आ जाएगा, जैसे प्रॉपर्टी का कोर्ट केस स्टार्ट हो जाए। ओवरऑल एपिसोड 13 बहुत ही थ्रिलिंग होने वाला है और ड्रामा को आगे ले जाएगा। तो व्यूअर्स, आपको क्या लगता है, क्या ज़ारा का सीक्रेट एक्सपोज हो जाएगा या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपने एपिसोड 12 देखा है तो अपना रिव्यू शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी प्रेस कर ले। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स। तो आज हम रिव्यू करेंगे आपके और हमारे फेवरेट ड्रामा सीरियल नीली कोठी के एपिसोड 12 और उसके आने वाले एपिसोड 13 पे। सबसे पहले तो शुक्रिया आप सबका जो हमारे चैनल को सपोर्ट करते हैं और पाकिस्तानी ड्रामाज के रिव्यूज देखते हैं। तो नीली कोठी एक ऐसा ड्रामा है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग इंट्रिग्यूनिंग ड्रामा है, जो माई स्टेरी लव फैमिली सीक्रेट्स और प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट पे बेस्ड है। और व्यूवर्स, इस ड्रामे में अनमोल बलोच ज़ारा के रोल में है, जो एक यंग वूमेन जो अपनी नानी से
इनहेरिट की हुई ओल्ड मेंशन नीली कोठी में आती है, जहां पास्ट के राज ब्योरेड हैं। तलहा चाहोर जैद के रोल में हैं, जो अडॉप्टेड हैं और इस वजह से फैमिली में एक्सेप्टेंस इशू है। और फिर लव ट्रिंगल है, प्रॉपर्टी की लड़ाई है और बहुत सारे इमोशनल ट्विस्ट। तो चलिए अब सीधे बात करते हैं एपिसोड 12 की तरफ। एपिसोड 12 में ड्रामा अपने पीक पे पहुंच गया था। स्टार्टिंग से ही टेंशन हाई थी। ज़ारा को वो माइस्टीरियस कॉल आती है जिसमें कोई उसके पास्ट के बारे में पूछता है और वो हिंट देता है कि उसका बड़ा सीक्रेट एक्सपोज होने वाला है। ये सीक्रेट शायद उसके फैमिली बैकग्राउंड से आया था, जैसे उसकी नानी के डिवोर्स और हकमैर की प्रॉपर्टी का मामला। ज़ारा बहुत ही परेशान हो जाती है और जैद से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन जैद खुद को अपने अडॉप्शन के इशू में फंसा हुआ होता है। उसके पुप्पो ने पहले एपिसोड्स में उसका अडॉप्शन रिवील कर दिया था, जिससे उसकी एंगेजमेंट भी टूट गई थी और अब वो फैमिली के प्रेशर में है। एक की सीन थी जहां जैद और ज़ारा की कन्फ्रंटेशन होती है नीली कोठी के अंदर। जैद ज़ारा से कहता है कि तुम्हारी जिंदगी में इतने राज हैं, मैं कैसे ट्रस्ट करूं? और ज़ारा रोती हुई जवाब देती है कि ये सब पास्ट है लेकिन हमारा फ्यूचर साथ में है। ये सीन बहुत ही इमोशनल थी और अनमोल बलोच की एक्टिंग आउट स्टैंडिंग थी। उनकी आंखों में वो दर्द क्लियरली विजिबल था। फिर ट्विस्ट आता है जब ज़ारा, जो शायद लव ट्रिंगल के थर्ड कैरेक्टर है, हॉस्पिटल में होती है। वो एक्सीडेंट के बाद कोमा से बाहर आती है, लेकिन उसकी आंखों में जैद के लिए लव के साथ फियर और डाउट भी होता है। ज़ारा को लगता है कि जैद ने उसके साथ धोखा किया है और वो उससे दूर रहना चाहती है। ये पार्ट बहुत ही इंटेंस था और व्यूअर्स को एज पे रख दिया है। एपिसोड में फैमिली डायनामिक्स भी हाईलाइट हुए। अकबर अली शाह, जो जैद के अडॉप्टिव फादर हैं, उनके वाइफ जहरा से एग्रीमेंट होता है कि प्रॉपर्टी के बारे में। जहरा कहती है कि ये कोठी हमारी है, लेकिन राज बाहर आए तो सब बर्बाद हो जाएगा। उस्मान पीरजादा और अतिका ओदो जैसे सीनियर एक्टर्स ने अपने रोल्स में जान डाल दी है। ओवरऑल एपिसोड 11 में पासिंग बहुत अच्छी थी। एक्शन, ड्रामा और इमोशंस का परफेक्ट बैलेंस था। क्लिफहैंगर पे एंड हुआ जहां ज़ारा को वो और कॉल आती है और कॉलर कहता है कि तुम्हारा सीक्रेट अब दुनिया के सामने आ जाएगा। ये देख के व्यूअर्स एक्साइटेड हो गए, लेकिन अगला एपिसोड क्या लाएगा। और व्यूअर्स अब बात करते हैं एपिसोड 13 के प्रेडिक्शन की। जैसे टीजर में दिखाया गया है, एपिसोड 13 में सीक्रेट्स और रिवील होने वाले हैं। मेरा ख्याल है कि ज़ारा के पास्ट फुली एक्सपोज हो जाएगा। शायद ये सीक्रेट उसकी रियल आइडेंटिटी से रिलेटेड है, जैसे वो अडॉप्टेड है या उसकी नानी की डिवोर्स में कोई बड़ा ट्विस्ट है जो प्रॉपर्टी को अफेक्ट करेगा। जैद ज़ारा को सपोर्ट करेगा, लेकिन लव ट्रिंगल इंटेंसिटी हो जाएगी जब ज़ारा वापस आएगी और जैद को ब्लैकमेल करेगी या उससे रिवेंज ले लेगी। फैमिली में लड़ाई बढ़ेगी और शायद नीली कोठी के अंदर कोई ओल्ड डायरी या डॉक्यूमेंट मिलेगा जो सबके राज खोलेगा। और प्रेडिक्शन ये है कि एपिसोड 13 में एक बड़ा कन्फ्रंटेशन होने वाला है ज़ारा और जैद के बीच कि वो माइस्टरी कॉलर मिल जाएगा जो शायद फैमिली का कोई मेंबर ही निकलेगा, जैसे जैद का रियल ब्रदर या कोई राइवल। इमोशनल सीन्स बहुत होने वाले हैं, स्पेशली अडॉप्शन के थीम पे, जो ड्रामा में सोसाइटल स्टिग्मा को हाईलाइट करता है। परफॉर्मेंसेस से उम्मीद है कि अनमोल और तलहा फिर से दिल जीत लेंगे और शायद एंड पे एक पॉजिटिव ट्विस्ट भी आए जहां जैद ज़ारा को प्रपोज करे, लेकिन फिर कोई नया क्लिफहैंगर आ जाएगा, जैसे प्रॉपर्टी का कोर्ट केस स्टार्ट हो जाए। ओवरऑल एपिसोड 13 बहुत ही थ्रिलिंग होने वाला है और ड्रामा को आगे ले जाएगा। तो व्यूअर्स, आपको क्या लगता है, क्या ज़ारा का सीक्रेट एक्सपोज हो जाएगा या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपने एपिसोड 12 देखा है तो अपना रिव्यू शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी प्रेस कर ले। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स। तो आज हम रिव्यू करेंगे आपके और हमारे फेवरेट ड्रामा सीरियल नीली कोठी के एपिसोड 12 और उसके आने वाले एपिसोड 13 पे। सबसे पहले तो शुक्रिया आप सबका जो हमारे चैनल को सपोर्ट करते हैं और पाकिस्तानी ड्रामाज के रिव्यूज देखते हैं। तो नीली कोठी एक ऐसा ड्रामा है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग इंट्रिग्यूनिंग ड्रामा है, जो माइस्टरी, लव, फैमिली सीक्रेट्स और
प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट पे बेस्ड है। और व्यूअर्स, इस ड्रामे में अनमोल बलोच ज़ारा के रोल में है, जो एक यंग वुमेन जो अपनी नानी से इनहेरिट की हुई ओल्ड मेंशन नीली कोठी में आती है, जहां पास्ट के राज ब्योरेड हैं। तलहा चाहोर जैद के रोल में है, जो अडॉप्टेड हैं और इस वजह से फैमिली में एक्सेप्टेंस इशू है। और फिर लव ट्रिंगल है, प्रॉपर्टी की लड़ाई है और बहुत सारे इमोशनल। तो चलिए अब सीधे बात करते हैं एपिसोड 12 की तरफ। एपिसोड 12 में ड्रामा अपने पीक पे पहुंच गया था। स्टार्टिंग से ही टेंशन हाई थी। ज़ारा को वो माइस्टीरियस कॉल आती है, जिसमें कोई उसके पास्ट के बारे में पूछता है और वो हिंट देता है कि उसका बड़ा सीक्रेट एक्सपोज होने वाला है। ये सीक्रेट शायद उसके फैमिली बैकग्राउंड से आया था, जैसे उसकी नानी के डिवोर्स और हकमेर की प्रॉपर्टी का मामला। ज़ारा बहुत ही परेशान हो जाती है और जैद से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन जैद खुद को अपने अडॉप्शन के इशू में फंसा हुआ होता है। उसके पुप्पो ने पहले एपिसोड्स में उसका अडॉप्शन रिवील कर दिया था, जिससे उसकी एंगेजमेंट भी टूट गई थी और अब वो फैमिली के प्रेशर में है। एक की सीन थी जहां जैद और ज़ारा की कन्फ्रंटेशन होती है नीली कोठी के अंदर। जैद ज़ारा से कहता है कि तुम्हारी जिंदगी में इतने राज हैं, मैं कैसे ट्रस्ट करूं? और ज़ारा रोती हुई जवाब देती है कि ये सब पास्ट है, लेकिन हमारा फ्यूचर साथ में है। ये सीन बहुत ही इमोशनल थी और अनमोल बलोच की एक्टिंग आउट स्टैंडिंग थी। उनकी आंखों में वो दर्द क्लियरली विजिबल था। फिर ट्विस्ट आता है जब ज़ारा, जो शायद लव ट्रिंगल के थर्ड कैरेक्टर है, हॉस्पिटल में होती है। वो एक्सीडेंट के बाद कोमा से बाहर आती है, लेकिन उसकी आंखों में जैद के लिए लव के साथ फियर और डाउट भी होता है। ज़ारा को लगता है कि जैद ने उसके साथ धोखा किया है और वो उससे दूर रहना चाहती है। ये पार्ट बहुत ही इंटेंस था और व्यूअर्स को एज पे रख दिया है। एपिसोड में फैमिली डायनामिक्स भी हाईलाइट हुए। अकबर अली शाह, जो जैद के अडॉप्टिव फादर हैं, उनके वाइफ जहरा से एग्रीमेंट होता है कि प्रॉपर्टी के बारे में। जहरा कहती है कि ये कोठी हमारी है, लेकिन राज बाहर आए तो सब बर्बाद हो जाएगा। उस्मान पीरजादा और अतिका ओदो जैसे सीनियर एक्टर्स ने अपने रोल्स में जान डाल दी है। ओवरऑल एपिसोड 11 में पासिंग बहुत अच्छी थी। एक्शन, ड्रामा और इमोशंस का परफेक्ट बैलेंस था। क्लिफहैंगर पे एंड हुआ, जहां ज़ारा को वो और कॉल आती है और कॉलर कहता है कि तुम्हारा सीक्रेट अब दुनिया के सामने आ जाएगा। ये देख के व्यूअर्स एक्साइटेड हो गए, लेकिन अगला एपिसोड क्या लाएगा। और व्यूअर्स, अब बात करते हैं एपिसोड 13 के प्रेडिक्शन की। जैसे टीजर में दिखाया गया है, एपिसोड 13 में सीक्रेट्स और रिवील होने वाले हैं। मेरा ख्याल है कि ज़ारा के पास्ट फुली एक्सपोज हो जाएगा। शायद ये सीक्रेट उसकी रियल आइडेंटिटी से रिलेटेड है, जैसे वो अडॉप्टेड है या उसकी नानी की डिवोर्स में कोई बड़ा ट्विस्ट है जो प्रॉपर्टी को अफेक्ट करेगा। जैद ज़ारा को सपोर्ट करेगा, लेकिन लव ट्रिंगल इंटेंसिटी हो जाएगी जब ज़ारा वापस आएगी और जैद को ब्लैकमेल करेगी या उससे रिवेंज ले लेगी। फैमिली में लड़ाई बढ़ेगी और शायद नीली कोठी के अंदर कोई ओल्ड डायरी या डॉक्यूमेंट मिलेगा जो सबके राज खोलेगा। और प्रेडिक्शन ये है कि एपिसोड 13 में एक बड़ा कन्फ्रंटेशन होने वाला है ज़ारा और जैद के बीच, कि वो माइस्टीरी कॉलर मिल जाएगा जो शायद फैमिली का कोई मेंबर ही निकलेगा, जैसे जैद का रियल ब्रदर या कोई राइवल। इमोशनल सीन्स बहुत होने वाले हैं, स्पेशली अडॉप्शन के थीम पे, जो ड्रामा में सोसाइटल स्टिग्मा को हाईलाइट करता है। परफॉर्मेंसेस से उम्मीद है कि अनमोल और तलहा फिर से दिल जीत लेंगे और शायद एंड पे एक पॉजिटिव ट्विस्ट भी आए, जहां जैद ज़ारा को प्रपोज करे, लेकिन फिर कोई नया क्लिफहैंगर आ जाएगा, जैसे प्रॉपर्टी का कोर्ट केस स्टार्ट हो जाए। ओवरऑल एपिसोड 13 बहुत ही थ्रिलिंग होने वाला है और ड्रामा को आगे ले जाएगा। तो व्यूअर्स, आपको क्या लगता है, क्या ज़ारा का सीक्रेट एक्सपोज हो जाएगा या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपने एपिसोड 12 देखा है तो अपना रिव्यू शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी प्रेस कर ले। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स। तो आज हम रिव्यू करेंगे आपके और हमारे फेवरेट ड्रामा सीरियल नीली कोठी के एपिसोड 12 और उसके आने वाले एपिसोड 13 पे। सबसे पहले तो शुक्रिया आप सबका जो हमारे चैनल को सपोर्ट करते हैं और पाकिस्तानी ड्रामाज के रिव्यूज देखते हैं। तो नीली कोठी एक ऐसा ड्रामा है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग इंट्रिग्यूनिंग ड्रामा है, जो माइस्टीरी, लव, फैमिली सीक्रेट्स और
प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट पे बेस्ड है। और व्यूअर्स, इस ड्रामे में अनमोल बलोच ज़ारा के रोल में है, जो एक यंग वुमेन जो अपनी नानी से इनहेरिट की हुई ओल्ड मेंशन नीली कोठी में आती है, जहां पास्ट के राज ब्योरेड हैं। तलहा चाहोर जैद के रोल में है, जो अडॉप्टेड हैं और इस वजह से फैमिली में एक्सेप्टेंस इशू है। और फिर लव ट्रिंगल है, प्रॉपर्टी की लड़ाई है और बहुत सारे इमोशनल ट्विस्ट। तो चलिए अब सीधे बात करते हैं एपिसोड 12 की तरफ। एपिसोड 12 में ड्रामा अपने पीक पे पहुंच गया था। स्टार्टिंग से ही टेंशन हाई थी। ज़ारा को वो माइस्टेरियस कॉल आती है, जिसमें कोई उसके पास्ट के बारे में पूछता है और वो हिंट देता है कि उसका बड़ा सीक्रेट एक्सपोज होने वाला है। ये सीक्रेट शायद उसके फैमिली बैकग्राउंड से आया था, जैसे उसकी नानी के डिवोर्स और हकमैर की प्रॉपर्टी का मामला। ज़ारा बहुत ही परेशान हो जाती है और जैद से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन जैद खुद को अपने अडॉप्शन के इशू में फंसा हुआ होता है। उसके पुप्पो ने पहले एपिसोड्स में उसका अडॉप्शन रिवील कर दिया था, जिससे उसकी एंगेजमेंट भी टूट गई थी और अब वो फैमिली के प्रेशर में है। एक की सीन थी जहां जैद और ज़ारा की कन्फ्रंटेशन होती है नीली कोठी के अंदर। जैद ज़ारा से कहता है कि तुम्हारी जिंदगी में इतने राज हैं, मैं कैसे ट्रस्ट करूं? और ज़ारा रोती हुई जवाब देती है कि ये सब पास्ट है, लेकिन हमारा फ्यूचर साथ में है। ये सीन बहुत ही इमोशनल थी और अनमोल बलोच की एक्टिंग आउट स्टैंडिंग थी। उनकी आंखों में वो दर्द क्लियरली विजिबल था। फिर ट्विस्ट आता है जब ज़ारा, जो शायद लव ट्रिंगल के थर्ड कैरेक्टर हैं, हॉस्पिटल में होती है। वो एक्सीडेंट के बाद कोमा से बाहर आती है, लेकिन उसकी आंखों में जैद के लिए लव के साथ फियर और डाउट भी होता है। ज़ारा को लगता है कि जैद ने उसके साथ धोखा किया है और वो उससे दूर रहना चाहती है। ये पार्ट बहुत ही इंटेंस था और व्यूअर्स को एज पे रख दिया है। एपिसोड में फैमिली डायनामिक्स भी हाईलाइट हुए। अकबर अली शाह, जो जैद के अडॉप्टिव फादर हैं, उनके वाइफ जहरा से एग्रीमेंट होता है कि प्रॉपर्टी के बारे में। जहरा कहती है कि ये कोठी हमारी है, लेकिन राज बाहर आए तो सब बर्बाद हो जाएगा। उस्मान पीरजादा और अतिका ओदो जैसे सीनियर एक्टर्स ने अपने रोल्स में जान डाल दी है। ओवरऑल एपिसोड 11 में पासिंग बहुत अच्छी थी। एक्शन, ड्रामा और इमोशंस का परफेक्ट बैलेंस था। क्लिफहैंगर पे एंड हुआ, जहां ज़ारा को वो और कॉल आती है और कॉलर कहता है कि तुम्हारा सीक्रेट अब दुनिया के सामने आ जाएगा। ये देख के व्यूअर्स एक्साइटेड हो गए, लेकिन अगला एपिसोड क्या लाएगा। और व्यूअर्स, अब बात करते हैं एपिसोड 13 के प्रेडिक्शन की। जैसे टीजर में दिखाया गया है, एपिसोड 13 में सीक्रेट्स और रिवील होने वाले हैं। मेरा ख्याल है कि ज़ारा के पास्ट फुली एक्सपोज हो जाएगा। शायद ये सीक्रेट उसकी रियल आइडेंटिटी से रिलेटेड है, जैसे वो अडॉप्टेड है या उसकी नानी की डिवोर्स में कोई बड़ा ट्विस्ट है जो प्रॉपर्टी को अफेक्ट करेगा। जैद ज़ारा को सपोर्ट करेगा, लेकिन लव ट्रिंगल इंटेंसिटी हो जाएगी जब ज़ारा वापस आएगी और जैद को ब्लैकमेल करेगी या उससे रिवेंज ले लेगी। फैमिली में लड़ाई बढ़ेगी और शायद नीली कोठी के अंदर कोई ओल्ड डायरी या डॉक्यूमेंट मिलेगा जो सबके राज खोलेगा। और प्रेडिक्शन ये है कि एपिसोड 13 में एक बड़ा कन्फ्रंटेशन होने वाला है ज़ारा और जैद के बीच, कि वो माइस्टेरी कॉलर मिल जाएगा जो शायद फैमिली का कोई मेंबर ही निकलेगा, जैसे जैद का रियल ब्रदर या कोई राइवल। इमोशनल सीन्स बहुत होने वाले हैं, स्पेशली अडॉप्शन के थीम पे, जो ड्रामा में सोसाइटल स्टिग्मा को हाईलाइट करता है। परफॉर्मेंसेस से उम्मीद है कि अनमोल और तलहा फिर से दिल जीत लेंगे और शायद एंड पे एक पॉजिटिव ट्विस्ट भी आए, जहां जैद ज़ारा को प्रपोज करे, लेकिन फिर कोई नया क्लिफहैंगर आ जाएगा, जैसे प्रॉपर्टी का कोर्ट केस स्टार्ट हो जाए। ओवरऑल एपिसोड 13 बहुत ही थ्रिलिंग होने वाला है और ड्रामा को आगे ले जाएगा। तो व्यूअर्स, आपको क्या लगता है, क्या ज़ारा का सीक्रेट एक्सपोज हो जाएगा या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपने एपिसोड 12 देखा है तो अपना रिव्यू शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी प्रेस कर ले। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स। तो आज हम रिव्यू करेंगे आपके और हमारे फेवरेट ड्रामा सीरियल नीली कोठी के एपिसोड 12 और उसके आने वाले एपिसोड 13 पे। सबसे पहले तो शुक्रिया आप सबका जो हमारे चैनल को सपोर्ट करते हैं और पाकिस्तानी ड्रामाज के रिव्यूज देखते हैं। तो नीली कोठी एक ऐसा ड्रामा है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग इंट्रिग्यूनिंग ड्रामा है, जो माइस्टेरी, लव, फैमिली सीक्रेट्स और
प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट पे बेस्ड है। और व्यूअर्स, इस ड्रामे में अनमोल बलोच ज़ारा के रोल में है, जो एक यंग वुमेन जो अपनी नानी से इनहेरिट की हुई ओल्ड मेंशन नीली कोठी में आती है, जहां पास्ट के राज ब्योरेड हैं। तलहा चाहोर जैद के रोल में हैं, जो अडॉप्टेड हैं और इस वजह से फैमिली में एक्सेप्टेंस इशू है। और फिर लव ट्रिंगल है, प्रॉपर्टी की लड़ाई है और बहुत सारे इमोशनल ट्विस्ट। तो चलिए अब सीधे बात करते हैं एपिसोड 12 की तरफ। एपिसोड 12 में ड्रामा अपने पीक पे पहुंच गया था। स्टार्टिंग से ही टेंशन हाई थी। ज़ारा को वो माइस्टीरियस कॉल आती है, जिसमें कोई उसके पास्ट के बारे में पूछता है और वो हिंट देता है कि उसका बड़ा सीक्रेट एक्सपोज होने वाला है। ये सीक्रेट शायद उसके फैमिली बैकग्राउंड से आया था, जैसे उसकी नानी के डिवोर्स और हकमैर की प्रॉपर्टी का मामला। ज़ारा बहुत ही परेशान हो जाती है और जैद से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन जैद खुद को अपने अडॉप्शन के इशू में फंसा हुआ होता है। उसके पुप्पो ने पहले एपिसोड्स में उसका अडॉप्शन रिवील कर दिया था, जिससे उसकी एंगेजमेंट भी टूट गई थी और अब वो फैमिली के प्रेशर में है। एक की सीन थी जहां जैद और ज़ारा की कन्फर्टेशन होती है नीली कोठी के अंदर। जैद ज़ारा से कहता है कि तुम्हारी जिंदगी में इतने राज हैं, मैं कैसे ट्रस्ट करूं? और ज़ारा रोती हुई जवाब देती है कि ये सब पास्ट है, लेकिन हमारा फ्यूचर साथ में है। ये सीन बहुत ही इमोशनल थी और अनमोल बलोच की एक्टिंग आउट स्टैंडिंग थी। उनकी आंखों में वो दर्द क्लियरली विजिबल था। फिर ट्विस्ट आता है जब ज़ारा, जो शायद लव ट्रिंगल के थर्ड कैरेक्टर है, हॉस्पिटल में होती है। वो एक्सीडेंट के बाद कोमा से बाहर आती है, लेकिन उसकी आंखों में जैद के लिए लव के साथ फियर और डाउट भी होता है। ज़ारा को लगता है कि जैद ने उसके साथ धोखा किया है और वो उससे दूर रहना चाहती है। ये पार्ट बहुत ही इंटेंस था और व्यूअर्स को एज पे रख दिया है। एपिसोड में फैमिली डायनामिक्स भी हाईलाइट हुए। अकबर अली शाह, जो जैद के अडॉप्टिव फादर हैं, उनके वाइफ जहरा से एग्रीमेंट होता है कि प्रॉपर्टी के बारे में। जहरा कहती है कि ये कोठी हमारी है, लेकिन राज बाहर आए तो सब बर्बाद हो जाएगा। उस्मान पीरजादा और अतिका ओदो जैसे सीनियर एक्टर्स ने अपने रोल्स में जान डाल दी है। ओवरऑल एपिसोड 11 में पासिंग बहुत अच्छी थी। एक्शन, ड्रामा और इमोशंस का परफेक्ट बैलेंस था। क्लिफहैंगर पे एंड हुआ, जहां ज़ारा को वो और कॉल आती है और कॉलर कहता है कि तुम्हारा सीक्रेट अब दुनिया के सामने आ जाएगा। ये देख के व्यूअर्स एक्साइटेड हो गए, लेकिन अगला एपिसोड क्या लाएगा। और व्यूअर्स, अब बात करते हैं एपिसोड 13 के प्रेडिक्शन की। जैसे टीजर में दिखाया गया है, एपिसोड 13 में सीक्रेट्स और रिवील होने वाले हैं। मेरा ख्याल है कि ज़ारा के पास्ट फुली एक्सपोज हो जाएगा। शायद ये सीक्रेट उसकी रियल आइडेंटिटी से रिलेटेड है, जैसे वो अडॉप्टेड है या उसकी नानी की डिवोर्स में कोई बड़ा ट्विस्ट है जो प्रॉपर्टी को अफेक्ट करेगा। जैद ज़ारा को सपोर्ट करेगा, लेकिन लव ट्रिंगल इंटेंसिटी हो जाएगी जब ज़ारा वापस आएगी और जैद को ब्लैकमेल करेगी या उससे रिवेंज ले लेगी। फैमिली में लड़ाई बढ़ेगी और शायद नीली कोठी के अंदर कोई ओल्ड डायरी या डॉक्यूमेंट मिलेगा जो सबके राज खोलेगा। और प्रेडिक्शन ये है कि एपिसोड 13 में एक बड़ा कन्फर्टेशन होने वाला है ज़ारा और जैद के बीच, कि वो माइस्टरी कॉलर मिल जाएगा जो शायद फैमिली का कोई मेंबर ही निकलेगा, जैसे जैद का रियल ब्रदर या कोई राइवल। इमोशनल सीन्स बहुत होने वाले हैं, स्पेशली अडॉप्शन के थीम पे, जो ड्रामा में सोसाइटल स्टिग्मा को हाईलाइट करता है। परफॉर्मेंसेस से उम्मीद है कि अनमोल और तलहा फिर से दिल जीत लेंगे और शायद एंड पे एक पॉजिटिव ट्विस्ट भी आए, जहां जैद ज़ारा को प्रपोज करे, लेकिन फिर कोई नया क्लिफहैंगर आ जाएगा, जैसे प्रॉपर्टी का कोर्ट केस स्टार्ट हो जाए। ओवरऑल एपिसोड 13 बहुत ही थ्रिलिंग होने वाला है और ड्रामा को आगे ले जाएगा। तो व्यूअर्स, आपको क्या लगता है, क्या ज़ारा का सीक्रेट एक्सपोज हो जाएगा या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपने एपिसोड 12 देखा है तो अपना रिव्यू शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी प्रेस कर ले। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स। तो आज हम रिव्यू करेंगे आपके और हमारे फेवरेट ड्रामा सीरियल नीली कोठी के एपिसोड 12 और उसके आने वाले एपिसोड 13 पे। सबसे पहले तो शुक्रिया आप सबका जो हमारे चैनल को सपोर्ट करते हैं और पाकिस्तानी ड्रामाज के रिव्यूज देखते हैं। तो नीली कोठी एक ऐसा ड्रामा है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग इंट्रिग्यूनिंग ड्रामा है, जो माइस्टरी, लव, फैमिली सीक्रेट्स और
प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट पे बेस्ड है। और व्यूअर्स, इस ड्रामे में अनमोल बलोच जारा के रोल में है, जो एक यंग वुमेन जो अपनी नानी से इनहेरिट की हुई ओल्ड मेंशन नीली कोठी में आती है, जहां पास्ट के राज ब्योरेड हैं। तलहा चाहोर जैद के रोल में है, जो अडॉप्टेड हैं और इस वजह से फैमिली में एक्सेप्टेंस इशू है। और फिर लव ट्रिंगल है, प्रॉपर्टी की लड़ाई है और बहुत सारे इमोशनल ट्विस्ट। तो चलिए अब सीधे बात करते हैं एपिसोड 12 की तरफ। एपिसोड 12 में ड्रामा अपने पीक पे पहुंच गया था। स्टार्टिंग से ही टेंशन हाई थी। जारा को वो माइस्टीरियस कॉल आती है, जिसमें कोई उसके पास्ट के बारे में पूछता है और वो हिंट देता है कि उसका बड़ा सीक्रेट एक्सपोज होने वाला है। ये सीक्रेट शायद उसके फैमिली बैकग्राउंड से आया था, जैसे उसकी नानी के डिवोर्स और हकमैर की प्रॉपर्टी का मामला। जारा बहुत ही परेशान हो जाती है और जैद से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन जैद खुद को अपने अडॉप्शन के इशू में फंसा हुआ होता है। उसके पुप्पो ने पहले एपिसोड्स में उसका अडॉप्शन रिवील कर दिया था, जिससे उसकी एंगेजमेंट भी टूट गई थी और अब वो फैमिली के प्रेशर में है। एक की सीन थी जहां जैद और जारा की कन्फ्रंटेशन होती है नीली कोठी के अंदर। जैद जारा से कहता है कि तुम्हारी जिंदगी में इतने राज हैं, मैं कैसे ट्रस्ट करूं? और जारा रोती हुई जवाब देती है कि ये सब पास्ट है, लेकिन हमारा फ्यूचर साथ में है। ये सीन बहुत ही इमोशनल थी और अनमोल बलोच की एक्टिंग आउट स्टैंडिंग थी। उनकी आंखों में वो दर्द क्लियरली विजिबल था। फिर ट्विस्ट आता है जब जारा, जो शायद लव ट्रिंगल के थर्ड कैरेक्टर है, हॉस्पिटल में होती है। वो एक्सीडेंट के बाद कोमा से बाहर आती है, लेकिन उसकी आंखों में जैद के लिए लव के साथ फियर और डाउट भी होता है। जारा को लगता है कि जैद ने उसके साथ धोखा किया है और वो उससे दूर रहना चाहती है। ये पार्ट बहुत ही इंटेंस था और व्यूअर्स को एज पे रख दिया है। एपिसोड में फैमिली डायनामिक्स भी हाईलाइट हुए। अकबर अली शाह, जो जैद के अडॉप्टिव फादर हैं, उनके वाइफ जहरा से एग्रीमेंट होता है कि प्रॉपर्टी के बारे में। जहरा कहती है कि ये कोठी हमारी है, लेकिन राज बाहर आए तो सब बर्बाद हो जाएगा। उस्मान पीरजादा और अतिका ओदो जैसे सीनियर एक्टर्स ने अपने रोल्स में जान डाल दी है। ओवरऑल एपिसोड 11 में पासिंग बहुत अच्छी थी। एक्शन, ड्रामा और इमोशंस का परफेक्ट बैलेंस था। क्लिफहैंगर पे एंड हुआ, जहां जारा को वो और कॉल आती है और कॉलर कहता है कि तुम्हारा सीक्रेट अब दुनिया के सामने आ जाएगा। ये देख के व्यूअर्स एक्साइटेड हो गए, लेकिन अगला एपिसोड क्या लाएगा। और व्यूअर्स, अब बात करते हैं एपिसोड 13 के प्रेडिक्शन की। जैसे टीजर में दिखाया गया है, एपिसोड 13 में सीक्रेट्स और रिवील होने वाले हैं। मेरा ख्याल है कि जारा के पास्ट फुली एक्सपोज हो जाएगा। शायद ये सीक्रेट उसकी रियल आइडेंटिटी से रिलेटेड है, जैसे वो अडॉप्टेड है या उसकी नानी की डिवोर्स में कोई बड़ा ट्विस्ट है जो प्रॉपर्टी को अफेक्ट करेगा। जैद जारा को सपोर्ट करेगा, लेकिन लव ट्रिंगल इंटेंसिटी हो जाएगी जब जारा वापस आएगी और जैद को ब्लैकमेल करेगी या उससे रिवेंज ले लेगी। फैमिली में लड़ाई बढ़ेगी और शायद नीली कोठी के अंदर कोई ओल्ड डायरी या डॉक्यूमेंट मिलेगा जो सबके राज खोलेगा। और प्रेडिक्शन ये है कि एपिसोड 13 में एक बड़ा कन्फ्रंटेशन होने वाला है जारा और जैद के बीच, कि वो माई स्टेरी कॉलर मिल जाएगा जो शायद फैमिली का कोई मेंबर ही निकलेगा, जैसे जैद का रियल ब्रदर या कोई राइवल। इमोशनल सीन्स बहुत होने वाले हैं, स्पेशली अडॉप्शन के थीम पे, जो ड्रामा में सोसाइटल स्टिग्मा को हाईलाइट करता है। परफॉर्मेंसेस से उम्मीद है कि अनमोल और तलहा फिर से दिल जीत लेंगे और शायद एंड पे एक पॉजिटिव ट्विस्ट भी आए, जहां जैद जारा को प्रपोज करे, लेकिन फिर कोई नया क्लिफहैंगर आ जाएगा, जैसे प्रॉपर्टी का कोर्ट केस स्टार्ट हो जाए। ओवरऑल एपिसोड 13 बहुत ही थ्रिलिंग होने वाला है और ड्रामा को आगे ले जाएगा। तो व्यूवर्स, आपको क्या लगता है, क्या जारा का सीक्रेट एक्सपोज हो जाएगा या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपने एपिसोड 12 देखा है तो अपना रिव्यू शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी प्रेस कर ले। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स। तो आज हम रिव्यू करेंगे आपके और हमारे फेवरेट ड्रामा सीरियल नीली कोठी के एपिसोड 12 और उसके आने वाले एपिसोड 13 पे। सबसे पहले तो शुक्रिया आप सबका जो हमारे चैनल को सपोर्ट करते हैं और पाकिस्तानी ड्रामाज के रिव्यूज देखते हैं। तो नीली कोठी एक ऐसा ड्रामा है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग इंट्रिग्यूनिंग ड्रामा है, जो माई स्टेरी लव फैमिली सीक्रेट्स और
प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट पे बेस्ड है। और व्यूअर्स, इस ड्रामे में अनमोल बलोच जारा के रोल में है, जो एक यंग वुमेन जो अपनी नानी से इनहेरिट की हुई ओल्ड मेंशन नीली कोठी में आती है, जहां पास्ट के राज ब्योरेड हैं। तलहा चाहोर जैद के रोल में है, जो अडॉप्टेड हैं और इस वजह से फैमिली में एक्सेप्टेंस इशू है। और फिर लव ट्रिंगल है, प्रॉपर्टी की लड़ाई है और बहुत सारे इमोशनल। तो चलिए अब सीधे बात करते हैं एपिसोड 12 की तरफ। एपिसोड 12 में ड्रामा अपने पीक पे पहुंच गया था। स्टार्टिंग से ही टेंशन हाई थी। जारा को वो माइस्टीरियस कॉल आती है, जिसमें कोई उसके पास्ट के बारे में पूछता है और वो हिंट देता है कि उसका बड़ा सीक्रेट एक्सपोज होने वाला है। ये सीक्रेट शायद उसके फैमिली बैकग्राउंड से आया था, जैसे उसकी नानी के डिवोर्स और हकमैर की प्रॉपर्टी का मामला। जारा बहुत ही परेशान हो जाती है और जैद से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन जैद खुद को अपने अडॉप्शन के इशू में फंसा हुआ होता है। उसके पुप्पो ने पहले एपिसोड्स में उसका अडॉप्शन रिवील कर दिया था, जिससे उसकी एंगेजमेंट भी टूट गई थी और अब वो फैमिली के प्रेशर में है। एक की सीन थी जहां जैद और जारा की कन्फ्रंटेशन होती है नीली कोठी के अंदर। जैद जारा से कहता है कि तुम्हारी जिंदगी में इतने राज हैं, मैं कैसे ट्रस्ट करूं? और जारा रोती हुई जवाब देती है कि ये सब पास्ट है, लेकिन हमारा फ्यूचर साथ में है। ये सीन बहुत ही इमोशनल थी और अनमोल बलोच की एक्टिंग आउट स्टैंडिंग थी। उनकी आंखों में वो दर्द क्लियरली विजिबल था। फिर ट्विस्ट आता है जब जारा, जो शायद लव ट्रिंगल के थर्ड कैरेक्टर है, हॉस्पिटल में होती है। वो एक्सीडेंट के बाद कोमा से बाहर आती है, लेकिन उसकी आंखों में जैद के लिए लव के साथ फियर और डाउट भी होता है। जारा को लगता है कि जैद ने उसके साथ धोखा किया है और वो उससे दूर रहना चाहती है। ये पार्ट बहुत ही इंटेंस था और व्यूअर्स को एज पे रख दिया है। एपिसोड में फैमिली डायनामिक्स भी हाईलाइट हुए। अकबर अली शाह, जो जैद के अडॉप्टिव फादर हैं, उनके वाइफ जहरा से एग्रीमेंट होता है कि प्रॉपर्टी के बारे में। जहरा कहती है कि ये कोठी हमारी है, लेकिन राज बाहर आए तो सब बर्बाद हो जाएगा। उस्मान पीरजादा और अतिका ओदो जैसे सीनियर एक्टर्स ने अपने रोल्स में जान डाल दी है। ओवरऑल एपिसोड 11 में पासिंग बहुत अच्छी थी। एक्शन, ड्रामा और इमोशंस का परफेक्ट बैलेंस था। क्लिफहैंगर पे एंड हुआ, जहां जारा को वो और कॉल आती है और कॉलर कहता है कि तुम्हारा सीक्रेट अब दुनिया के सामने आ जाएगा। ये देख के व्यूअर्स एक्साइटेड हो गए, लेकिन अगला एपिसोड क्या लाएगा। और व्यूअर्स, अब बात करते हैं एपिसोड 13 के प्रेडिक्शन की। जैसे टीजर में दिखाया गया है, एपिसोड 13 में सीक्रेट्स और रिवील होने वाले हैं। मेरा ख्याल है कि जारा के पास्ट फुली एक्सपोज हो जाएगा। शायद ये सीक्रेट उसकी रियल आइडेंटिटी से रिलेटेड है, जैसे वो अडॉप्टेड है या उसकी नानी की डिवोर्स में कोई बड़ा ट्विस्ट है जो प्रॉपर्टी को अफेक्ट करेगा। जैद जारा को सपोर्ट करेगा, लेकिन लव ट्रिंगल इंटेंसिटी हो जाएगी जब जारा वापस आएगी और जैद को ब्लैकमेल करेगी या उससे रिवेंज ले लेगी। फैमिली में लड़ाई बढ़ेगी और शायद नीली कोठी के अंदर कोई ओल्ड डायरी या डॉक्यूमेंट मिलेगा जो सबके राज खोलेगा। और प्रेडिक्शन ये है कि एपिसोड 13 में एक बड़ा कन्फ्रंटेशन होने वाला है जारा और जैद के बीच, कि वो माइस्टीरियस कॉलर मिल जाएगा जो